कहानी है बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और वहाँ पे उसने अपने मामला क्या था। मामला बेसिकली है कि 18 साल का एक भारतीय शहरी है रियाज, उसने जो है वो मुबैना तौर पे एक इंस्टाग्राम स्टोरी जो है उसने पोस्ट की थी, और उसमें उसने ये लिखा हुआ था कि चाहे जो हो जाए वो सपोर्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की करेंगे। उसने सिर्फ इतनी लाइन लिखी हुई थी कि चाहे जो हो जाए हम सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की करेंगे। ये एक भारतीय शहरी है रियाज, जिसने बेसिकली अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर जो है वो उसने ये सब कुछ लिखा था। तो वहाँ पे रियाज ये जो लड़का है उसके वकील ने वहाँ पे कोर्ट के अंदर दलाइल दिए। उसने कहा जी पोस्ट से मुल्क के वकार या खुद मुख्तारी को ठेस नहीं पहुँचती। उसने क्योंकि उसमें हिंदुस्तानी झंडा, ना ही मुल्क का नाम, ना ही कोई ऐसी तस्वीर है जिससे हिंदुस्तान की जो है कोई तौहीन हुई हो। इसके ऊपर बेसिकली इल्ज़ाम ये लगा दिया गया था कि जनाब हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत को ख़तरे में डालने की जो है वो कोशिश की गई है इस इंस्टाग्राम की स्टोरी को पोस्ट करके। तो उसके वकील ने कहा कि जनाब इससे इंडिया का तो नामो निशान ही नहीं है इसके अंदर, इसमें कहाँ से आ गया, और इस वजह से जो है वो चाहे वो किसी भी मुल्क को सपोर्ट करना चाहे वो दुश्मन मुल्क की क्यों ना हो, किस बारे में सपोर्ट कर रहा है, क्रिकेट में सपोर्ट कर रहा है, हॉकी में सपोर्ट कर रहा है, किस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है, ये तो लिखा ही नहीं हुआ। सिर्फ ये लिखा हुआ कि हम सपोर्ट तो पाकिस्तान की करेंगे। तो ये जो दलाइल दिए गए इसके ऊपर वहाँ पे एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो भी वहाँ पे मौजूद था। उसने जमानत की मुखालफत की। उसने कहा जी दरख्वास्त गुजार की जानिब से इंस्टाग्राम आईडी के जरिए की गई इस तरह की पोस्ट जो है वो अलहदगी को फ़रोग देती हैं। तो फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने जनाब ये फैसला दिया कि रियाज ने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की है जिससे भारत की बेइज्जती हो। अदालत ने कहा कि किसी भी वाक़े या भारत का नाम लिए बगैर महज पाकिस्तान की हिमायत करना बुनियादी तौर पर भारत की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत को खतरे में डालने का जुर्म नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि दफ़ा 152 एक नई शिक है जिसमें सख्त सजा दी गई है, इसलिए इसे एहतियात से लागू किया जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि दफ़ा 152 को लागू करने से पहले माकूल शख्स की एहतियात और मयारात को अपनाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर बोले जाने वाले अल्फाज या पोस्ट से भी आज़ादी इजहार के तहत आते हैं जिनकी मुख्तसर तशरीह जो है वो नहीं की जानी चाहिए।